अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज की इस वीडियो में PMYBNAL यानी कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के अंदर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो में बना चुका हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और ऊपर अटैच भी कर दूँगा। ठीक है, यानी कि आपको एंड स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा, तो वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। अगर नहीं देखी है, इस वीडियो में हमारा मेनली फोकस होगा कि हम PMYBNAL पे अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने का तरीका क्या है, हमें पहले क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, ठीक है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, मैं आपको लिंक जो है वो अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लिंक उठा के अप्लाई कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है जनाब, स्टैरिक की जो स्टार बना हुआ है, जिन के साथ स्टार बना हुआ हो, जैसे यहाँ नीचे आप देख सकते हैं CNIC इशू डेट के साथ एक स्टार बना हुआ है, छोटा सा रेड। ठीक है, तो स्टार वाला पार्ट आपने लाजमी फिल करना है, उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ अपनी, NIC की इशूएंस डेट एज पर CNIC आपने डबल चेक करके फिल करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नादरा से भी वेरीफाई होंगी। आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके CNIC के साथ। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है आपने। अब मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जिसकी स्कैन कॉपी अपलोड होगी। ठीक है, बाकी इसको फिल करना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका नाम डलेगा, वालिद का नाम डलेगा, वालदा का नाम डलेगा, आपका एड्रेस डलेगा, कहाँ रहते हो, मोबाइल नंबर, इसके अलावा ऑफिस का क्या है, आपका क्या है, बिज़नेस प्लेस का एड्रेस क्या है। ठीक है, आप लोन किस चीज़ के लिए ले रहे हो, बुनियादी चीज़ें आप इजीली फिल करेंगे। जो मेन मुद्दा है बताने का वो ये है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कैन में रखने हैं। एक फ़ोल्डर सेपरेट बना लें टू अप्लाई करके, उसके अंदर स्कैन में डॉक्यूमेंट क्या रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसमें अगेन जो स्टार वाले पॉइंट्स हैं वो आपने लाजमी स्कैन रखने हैं, बाकी जो स्टार नहीं है वो नहीं रखें तो भी चलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अपना एक जो वैलिड CNIC है, एक्सपायर्ड ना हो, वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और अपडेटेड हो। कुछ लोग 2-3 NICs बना लेते हैं। जो लेटेस्ट NIC है उसका फ्रंट और बैक, फ्रंट की अलग फ़ाइल बनाना है, बैक की अलग फ़ाइल बनाना है JPEG के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ JPEG के अंदर आपने बनाना है। ठीक है, बिज़नेस लाइसेंस, बिज़नेस लाइसेंस अगर आपका प्रोप्राइटर है तो आपके पास NTN होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप PVT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, SMC है, तो आपके पास SCCB के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सब आपके पास स्कैन पे अवेलेबल हो। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने रजिस्ट्रेशन की बात कर दी। लाइसेंस, लाइसेंस से मुराद ये कि लेट्स से अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो आपके पास ट्रैप का लाइसेंस हो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस हो। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स दोनों आपके पास, अगर डिपेंडिंग कि आप कौन सा बिज़नेस करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा बिज़नेस जिसमें लाइसेंस चाहिए, लाइक एक स्कूल है, तो स्कूल की सूरत में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए आपके बोर्ड का। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने अपने साथ अटैच करके रखनी है। अच्छा, चौथे नंबर पे NTN तो हमने बात कर ली। लेटेस्ट टैक्स रिटर्न, देखें लास्ट के 3 साल के आपके रिटर्न्स होने चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि अपलोडिंग के टाइम पे आपको लेटेस्ट चाहिए होता है, तो लेटेस्ट जो है वो आपके पास स्कैन पे अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये 3 चीज़ें आपके लास्ट 3 मंथ्स की अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं है तो लास्ट ईयर के डाल दो। ठीक है जनाब, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए अगेन बताऊँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके आखिरी 3 साल के होने चाहिए, लेकिन टू अपलोड आखिरी के 3 महीने के फाइनेंशियल्स आपके पास होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंट डिटेल, यानी अकाउंट नंबर वो आपसे पूछ रहा होता है। ठीक है, तो अकाउंट नंबर भी आपके पास वो तो स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ होता है। बैंक स्टेटमेंट आपके पास स्कैन पे अवेलेबल होनी चाहिए आखिरी 1 साल की। सारे बैंकों की नहीं, किसी ऐसे बैंक की डाल दो जहाँ पे कैश आप जो है वो ज़्यादा चेक्स को यूज़ करते हो, ज़्यादा पेमेंट्स करते हो, ज़्यादा डिपॉजिट करते हो, उस बैंक की स्टेटमेंट उठा लो, क्योंकि इससे गवर्नमेंट चेक करती है कि यार इसका बिज़नेस फ्लो क्या है। अच्छा, यूटिलिटी बिल और प्रूफ ऑफ एड्रेस, मर्जी है स्कैन करके रखो या ना रखो। ठीक है, अपलोडिंग इतना ज़रूरी नहीं है। 9 में अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन है, ये तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे एट द एंड जो है वो एक पॉपअप खुलता है कि भाई मैंने कहीं और से लोन नहीं लिया हुआ, ठीक है, मैं यहीं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और बैंक में मैंने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं किया वगैरह वगैरह। वो अंडरटेकिंग आपने सिस्टम के अंदर ही मार्क करके, टिक मार्क करके आखिर में सबमिट कर देना है। 2 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं नॉन ब्लड के। ठीक है, नॉन ब्लड 2 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, उनकी CNIC कॉपी आप अपने पास रखेंगे।
जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपसे बिल्कुल लास्ट में ही पूछता है मेरे ख्याल से, उसमें पूछा जाता है कि CNIC नंबर क्या है, नाम क्या है इसका, वालिद क्या क्या नाम है, ये चीज़ें आपको फिलअप करनी होती हैं। कॉपी नंबर रखिएगा क्योंकि बैंक वाले मांगेंगे आपसे। ठीक है जनाब। अच्छा, लास्ट में क्या है, अगर आप कमर्शियल व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कोटेशन होनी चाहिए, यानी उस कमर्शियल व्हीकल के प्राइस के अगेंस्ट आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैं इस गाड़ी की इतनी कीमत इसलिए मैंने अप्लाई की है क्योंकि मेरे पास एक कोटेशन है, वो आपने लाजमी अपलोड करना है। ठीक है जनाब अली, ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी, बहुत अहम ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर द लोन एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर द लोन एप्लीकेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।